व्हाट्सअप गाइस। तो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने सेट्स के अलग अलग टाइप्स देखे थे। हमने इक्वल सेट्स देखा था, आपके सबसेट्स देखे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, तो पहला टाइप हम लोग लेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जो कि कंटेन करता है सारे के सारे पॉसिबल एलिमेंट के गिवन कॉन्टेक्स्ट में। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन ले लेते हैं। तो इट इज़ अ सेट containing all possible elements in a given context। जैसे आपका नेचुरल नंबर्स का सेट आ गया। ठीक है, एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे दोस्तों इसमें, है ना। नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स में। तो ये क्या हो गया, आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो दूसरा सेट हो गया जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये भी क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ गए ना। तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा कि कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि रियल नंबर्स के लिए क्या हो गए, आपके जो नेचुरल नंबर्स हो गए वो सबसेट हो गए। ठीक है, और रियल नंबर्स उस केस में क्या हो गया, आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। वहीं पे नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, जैसे लेट्स सपोज हमने सेट डिफाइन किया 1 से लेकर 10 तक। तो उस केस में ये एज ए यूनिवर्सल सेट एक्ट करती है। ठीक, किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। वहीं पे नेचुरल नंबर्स खुद भी क्या बन गए, सबसेट बन गए रियल नंबर्स का। वहीं पे रियल नंबर्स क्या हो गए उस केस में, आपके यूनिवर्सल सेट हो गए। तो आगे हम देखेंगे एग्जांपल बाय एग्जांपल्स, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका सिंबल क्या है, सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, यू के सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। तो आगे हम देखते हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स, तो वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। कैसे विजुअली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट को, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम्स। तो इसको हम लिखेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन सेट्स। तो सेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग अगर विजुअली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम्स। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ए एक सेट है। लेट्स सपोज 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और बी आपका जो सेट हो गया, लेट्स सपोज 3 4 5 इसके अंदर एलिमेंट्स आ गए। और तो ठीक है, और ये एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये क्लासिफाइड है, और ए और बी लेट्स सपोज यूनिवर्सल सेट में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग पहले बनाएंगे एक पूरा को पूरा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर पहले हम ए डालते हैं, ए का सेट बनाते हैं। फिर हम लोग बनाते हैं बी का सेट। फिर बी का सेट बनाने से पहले हम लोग देखेंगे क्या कॉमन है ए और बी के बीच में कुछ। हाँ, तो एक एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 जो आएगा वो ए और बी दोनों के बीच में आ गया ना, कॉमन आ गया। जो ए के अंदर एलिमेंट्स थे वो थे 1 2 3, 1 और 2 आ गया ना, तो 3 भी तो आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो 3 कॉमन था, 3 हमने बीच में लिख लिया, तो 4 और 5 भी आ गए। अब देखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट था। ठीक है, बाहर क्या आती है आपकी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वहीं पे ए और बी के अंदर एलिमेंट्स हमने लगा लिए, लेकिन जो ऐसे एलिमेंट्स जो थे दो जो कि ए और बी के बीच में नहीं थे, जैसे कि 6 7 और आपका जो 8 जो था। तो ये 6 7 8 क्या है, ए और बी दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट थे। ठीक है, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया इसको। तो ये क्या होगी, इसकी वेन डायग्राम होगी पूरी की पूरी। क्या बोलते हैं हम इसको, वेन डायग्राम्स, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन सेट्स रिलेशन। ठीक है, तो हमने देखे वेन डायग्राम्स देखी। तो अब देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं सेट में, जैसे कि यूनियन हो गया, आपके इंटरसेक्शन हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन क्या मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, जिसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से भी। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको डिनोट कर लेंगे। और ये क्या होता है, ये कंटेन करता है दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी।
ठीक है। यूनिट ऑफ सेट में क्या आ गया, जो कि वो एलिमेंट्स होंगे जो कि या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो। ठीक है, कैसे, जैसे लेट्स सपोज ए एक सेट है जिसमें आ गया 1 2 3 आ गया। ठीक है, बी आपका सेट है जिसमें 2 3 4 आ गया। तो ए यूनियन बी दोस्तों क्या होगी, वो एलिमेंट्स जो कि ए और बी में हो, या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास आ गए 1 2 3 और 4। अब हम रेपिटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने 2 को 2 बार नहीं लिखा, 3 को 2 बार नहीं लिखा, तो इसलिए 1 2 3 4 इसके क्या आएगी, ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। तो वेन डायग्राम में ये कैसे आएगा, ए आपका एलिमेंट आ गया, ए आपका सेट आ गया। ठीक है, और ए नहीं, यहाँ पे ए आपका सेट आ गया और बी भी आपका सेट है। क्या कॉमन है इन दोनों में, कुछ नहीं, हाँ 3 कॉमन है। तो बी क्या आ गया, बी आपका अलग सेट आ गया 3, जिसमें आ गया आपके, ठीक है। तो इसमें कॉमन था 2 और 3, तो 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कौन बचा, 4 बचा। तो ए यूनियन बी दोस्तों क्या आ गया, हो गया इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4, ये सारा का सारा किस में आ गया, ए बी में। ठीक है, तो ये हमने देखा यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उससे पहले हम लोग देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी दे लेते हैं। तो हमने यूनियन की देखा, लेकिन यूनियन की प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है ये भी। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे अलजेब्रा में आप देखते थे 2 + 3 को हम 5 बोलते थे, लेकिन 3 + 2 को भी हम लोग 5 बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्यूटेटिव क्या होगी, यानी कि अगर 2 और +3 का एडिशन 5 है तो 3 + 2 का भी आपका 5 हो गया। ये तो हम अलजेब्रिकली देखते थे, लेकिन अगर हम सेट्स में देखें तो यानी कि ए यूनियन बी है, तो बी यूनियन ए बी दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, इसी को एग्जांपल को लेते हैं ऊपर वाली को। तो ए यूनियन बी वहाँ पे क्या आ गया आपका, ए यूनियन बी आ गया ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो कि, ठीक है, आगे 1 2 3 और 4। वहीं पे अगर मैं उल्टा जाऊँ, बी यूनियन ए जाऊँ, ठीक है, बी यूनियन ए में भी क्या आ गया आपके पास 2 3 4 और 1, है ना, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो आगे ये ए यूनियन बी क्या, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है आपके यहाँ पे क्या आ गए, एक आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इक्वल आ गए। यानी कि ए यूनियन बी किया या बी यूनियन ए किया मैंने, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जिसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या, एल्जेब्रिकली हम लोग क्या देते हैं, 2 + 3 +5 लेते हैं। ठीक है, अगर 2 + 3 +5 कर रहे थे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही, 10 आ रही थी। वहीं पे अगर हम 2 + 3 +5 करें, ठीक है, पहले 2 3 और 5 को करें फिर 2 को करें, तब भी 10 आएगी वैल्यू। एल्जेब्रिकली तो ऐसे देखते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर मैं ए यूनियन बी करूँ फिर जाके यूनियन सी के साथ करूँ, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए यूनियन करूँ या बी और सी का यूनियन करूँ फिर जाके ए के साथ यूनियन करूँ, तो इसके बराबर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको वन बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी एग्जांपल भी आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेट जैसे पिछला सेट मैंने बनाया, तो आप उसको एक्सपेंड करिए और उसको सॉल्व करिए, तो देखिए क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके बाद हम लोग एक तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको बोलते हैं आइडम बॉटम, आइडम पोटेंट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आइडम पोटेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम ए का यूनियन ए के साथ ही करेंगे तो उस क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। अगर ए यूनियन ए करें तो उसकी वैल्यू ए ही आती है। कैसे, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि एलिमेंट्स तो रिपीट होंगे ही नहीं, तो जो ए के साथ अगर हम यूनियन करेंगे ए के साथ ही, तो वो वही आ जाएगा जो ए होगा, है ना। आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वही सेट लीजिए जो हमने पहले लिया था, उसका यूनियन कराइए एक उसके साथ ही, तो आप देखिए क्या वो सेट सेम आ रहे हैं। आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी क्या आ गई, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होगा, अगर आप ए का यूनियन करेंगे 5 के साथ तो उसकी वैल्यू ए ही आ जाएगी। ठीक है,
और साथ ही साथ अगर आप ए का यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगी। कैसे, अगर जैसे फाई कोई भी एलिमेंट है अगर आप ए के अंदर ऐड करेंगे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि फाई की वैल्यू तो नलीफाई है ना, वो तो नल सेट तो सबका सबसेट होता है, तो इसलिए क्या होगी, वो तो ए के अंदर कुछ भी ऐड हो जाए, यानी कि जिसकी वैल्यू ही नहीं है वो मेरे अंदर जाके क्या मेरे को क्या इंक्रीज कर सकता है, तो इसलिए वो वैल्यू सेम ही रहेगी। साथ ही साथ यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट तो बहुत लार्ज सेट हो गया ना, तो उसके अंदर आप ए का थोड़ा सा पार्ट डाल दोगे, ए तो ऑलरेडी कंटेंट होगा उसमें, और साथ ही साथ वैल्यू जो होगी रिपीट नहीं होगी, तो उसके इसमें यूनिवर्सल सेट को क्या फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा अगर आप उसके साथ यूनियन करेंगे तो। ठीक है, तो हमने देखा यूनियन ऑफ सेट्स। तो उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी उसकी, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और हमने देखा कि तीसरी प्रॉपर्टी देखी आइडेम्पोटेंट। उसके बाद हमने देखी कुछ लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी में हमें दो प्रॉपर्टीज देखी उसकी, अगर आप 5 के साथ यूनिट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, और अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगी। इसको रटना नहीं है, आप कॉमन सेंस के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो वही आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है।